मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। 2018 के चुनाव से पहले एक नारा राजस्थान की राजनीतिक फिजाओं में गूंजता है और ऐसा गूंजता है कि सरकार की धमक, चमक और दमक तीनों ही फीकी पड़ जाती हैं। जी हां, राजपूत समाज के युवाओं की ओर से दिया गया एक नारा राजनीति में खासा प्रभावी पड़ा। सरकार उसका काट नहीं ढूंढ पाई। वजह थी, यह आरोप था कि राजपूत समाज की भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं राजस्थान में, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनकी ओर से उपेक्षा की जा रही है। वसुंधरा राजे खुद राजपूत समाज से आती हैं। ऐसे में उन पे आरोप कितना सही था या कितना गलत, इस बात पे अपन नहीं जाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर इस चुनाव में इस नारे ने खासा नुकसान किया है। अब भारतीय जनता पार्टी के 41 उम्मीदवारों की पहली सूची आई है और राजपूत समाज के राजनीतिक विचार मंच प्रताप फाउंडेशन ने एक ट्वीट किया है और इसमें राजपूत समाज के प्रत्याशियों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी को एक ताकीद की है कि भारतीय जनता पार्टी इस समाज को हल्के में नहीं ले। इस ट्वीट में प्रताप फाउंडेशन की ओर से 3 स्टेप में जो ट्वीट लिखा गया है आप देख सकते हैं। प्रताप फाउंडेशन जो कि क्षत्रिय युवक संघ का एक आनुषंगिक संगठन है, यह वही क्षत्रिय युवक संघ है जिन्होंने 22 दिसंबर 2021 को अपने हीरक जयंती कार्यक्रम यानी कि प्लेटिनम जुबली प्रोग्राम के अंदर बड़ी संख्या में जयपुर में एक भीड़ जुटाकर एक अलग संदेश दिया था। लेकिन क्या वाकई में बीजेपी राजपूतों की उपेक्षा कर रही है? इस बात पर अपन आज चर्चा करेंगे। आज राजस्थान का जो पिछला चुनाव है या बीते समय में जो समीकरण है, राजपूत मूल वोट बैंक माना जाता रहा है बीजेपी का। ऐसे में इस बार राजपूत क्या सोचेगा, इससे पहले हम आज कुछ आंकड़ों पे बात करेंगे, समीकरणों पे बात करेंगे और क्यों यह ट्वीट आया है जिसमें कुछ सीटों का उल्लेख किया है प्रताप फाउंडेशन की ओर से और यह कहा गया है कि राजपूत समाज की उपेक्षा जो है वो बीजेपी को भारी पड़ेगी। जी हां, आप देख रहे हैं कि अभी आरपीएससी में कर्नल केसरी सिंह की नियुक्ति को लेकर बीते 3 दिन से लगातार जातिवादी और इस तरह के आरोप लगाते हुए ट्वीट वायरल हैं और मीडिया में भी इसकी चर्चा चल रही है। आप देख सकते हैं कि जाट समाज के कई नेता और कई उभरते हुए नेता भी इसको लेकर कमेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रकरण या ऐसा कोई मामला खुले तौर पर जिसको अपन कह सकेंगे फिजिकली सामने आया हो, ऐसा कुछ नजर नहीं आया है। लेकिन कर्नल केसरी सिंह की नियुक्ति करके अशोक गहलोत ने एक बड़ी चाल चली है और इस चाल के आगे भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी होगी, उस खड़े होने में सामने आता है यह ट्वीट जो कि दिखाता है कि राजपूत अब मन बदल रहा है। प्रदीप, आप देख रहे हैं थिंक 360। आज बात करेंगे कि 2023 के विधानसभा चुनाव जो कि 1 महीना भी मुश्किल से बचा है, वहां राजपूत किसे वोट करेगा, राजपूत किस दिशा में जाएगा और जाएगा तो क्यों जाएगा। जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ 1980 से बताया जाता है कि वैश्य, ब्राह्मण और राजपूत बीजेपी के मूल वोट बैंक रहे हैं। इन वोट बैंक के साथ जुड़ी हुई जातियां, वो जो कि मूल ओबीसी कहलाते हैं, कुमावत समाज है, खाती समाज है, इसी तरह की वो समाज भी बीजेपी से अटैच्ड रहा है। बीजेपी ने एक कोशिश की है, खास करके बीजेपी के जो संगठन हैं उन्होंने, कि जो मूल ओबीसी समाज है उसको अब जातीय विभेद से अलग हिंदुत्व का एक पहचान दी जाए और इस पहचान देने में बीजेपी बड़े हद तक सफल भी हुई है और बीते कुछ चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में खास करके इसका असर यानी कि फायदा भी बीजेपी को हुआ है। लेकिन प्रताप फाउंडेशन का ये ट्वीट जो है वो चिंता का विषय है भाजपा के लिए, क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार जिन्होंने ईडब्ल्यूएस में प्रभावी सरलीकरण किया, जमीन वाली शर्त जो है वो हटाई है जो कि केंद्र में आज भी लागू है। राजपूत समाज के इसी संगठन ने कई बार मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के माध्यम से कोशिश की है कि सरलीकरण वाला मामला केंद्र में भी लागू हो, लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाया है। ऐसे में क्या वाकई में बीजेपी की ओर राजपूतों की निष्ठा कायम रहेगी, बड़ा सवाल बनता है। इसी बीच बीजेपी की ओर झुकाव रखने वाले या टिकट की कोशिश कर रहे कर्नल केसरी सिंह राठौड़ जो कि मकराना से तैयारी कर रहे थे, उनको
आरपीएससी का सदस्य बनाकर संवैधानिक पद पर भेजकर अशोक गहलोत ने एक और बड़ा बड़ा खेल किया है। जैसे राजपूत समाज के युवा वर्ग का काफी झुकाव कांग्रेस की ओर हुआ है। अब इस चाल के बाद में राजपूत जो कि मूल वोट बैंक है बीजेपी का, क्या वो अपने मूल वोट बैंक या मूल जिनको वोट देते हैं उनको छोड़ेगा? बड़ा सवाल है। अपन बात कर रहे थे आंकड़ों की। फिलहाल राजस्थान में 3 लोकसभा सांसद राजपूत समाज से हैं। 3, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत और जयपुर ग्रामीण से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ तथा राजसमंद से दिया कुमारी। इन 3 में से 2 को विधानसभा चुनाव में उतारा जा चुका है। विद्याधर नगर से दिया कुमारी को और जयपुर ग्रामीण के जो सांसद है उनको उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा से। ऐसे में अब जो प्रताप फाउंडेशन का ट्वीट आया है वह यह आया है कि प्रदेश की कतिपय सीटों पे उनके प्रत्याशी थे जिनकी उपेक्षा की गई है। उन सीटों का उल्लेख किया है जिसमें डूंगरगढ़ सीट का उल्लेख है, बीकानेर जिले की। सीपीआईएम से गिरधारी लाल मैया वहां पे विधायक हैं और आरएलपी भी वहां खासी सक्रिय हैं। ये जो सीटें प्रताप फाउंडेशन ने उल्लेखित की हैं, इन सीटों की खासियत यह है कि इन सीटों पर जातीय समीकरण जो है वो इंपॉर्टेंट नजर नहीं आते। यहां प्रत्याशी कम संख्या में होने के बावजूद चुनाव जीत ले जाते हैं। तो और यहां पे विचारधारा और पार्टी वो भी ज्यादा कोई बड़ा प्रभाव नहीं डालती। तो डूंगरगढ़ से जो कम्युनिस्ट पार्टी के भी विधायक वहां से बने हैं। इससे पहले यहां कृष्णाराम नाई जिनके समाज के बहुत कम वोट हैं वो भी विधायक रहे हैं। दूसरी सीट केकड़ी बताई गई अजमेर की इस ट्वीट के अंदर, जहां से रघु शर्मा विधायक हैं। और केकड़ी सीट पर राजपूत समाज बीते 3 चुनावों से, जब से सामान्य हुई है तब से दावा कर रहा है। 2008 में रिंकू कंवर को टिकट दिया गया था, बागावत बागी होने के कारण वो नहीं जीत पाई। 2013 में अभी जिनको टिकट दिया गया है शत्रुघ्न गौतम को, उनको दिया गया, वो जीते। बाद में 2018 में फिर से टिकट काट के राजेंद्र विनायका को दिया गया और अब फिर से शत्रुघ्न गौतम को टिकट दिया है। तो डिमांड उठी है केकड़ी से। तीसरी सीट है मांडल सीट पर पिछली बार चुनाव में प्रद्युमन सिंह राणावत दूसरे नंबर पर रहे थे, निर्दलीय, राजपूत समाज से आते हैं। उन्होंने इस बार भी टिकट मांगा और भी लोग टिकट मांग रहे हैं। और उस सीट पर रामलाल जाट जो कि राजस्व मंत्री हैं वो विधायक हैं। ऐसे में उनके खिलाफ एक बड़े समाज का उम्मीदवार के तौर पे गुजर समाज वहां पे बड़ी संख्या में है। ऐसे में तीसरे नंबर पे कालूलाल गुजर रहे थे बीजेपी के प्रत्याशी वहां पे, और चौथे नंबर पर उदयलाल रहे थे। तो उदयलाल को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो डिमांड यह है कि जो प्रत्याशी दूसरे नंबर पे रहा उसकी बजाय चौथे नंबर वाले को प्राथमिकता देना। और प्रताप फाउंडेशन के लोगों का यह भी एक पॉइंट बनता है। तीसरी सीट सहाड़ा है। सहाड़ा सीट पे कैलाश त्रिवेदी जिनका निधन हो गया, विधायक बने थे, उनके बाद उनकी पत्नी श्रीमती गायत्री त्रिवेदी विधायक हैं। और इस सीट पर डिमांड है राजपूत समाज की। लादूलाल पितलिया को यहाँ पे मौका दिया गया है। तो जातीय समीकरण और उनको लेके अगर यह समाज कांग्रेस की ओर जाता है तो सीट बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल है। इसके अलावा कोटपुतली सीट पर गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव वो विधायक हैं, वहां भी प्रताप फाउंडेशन का कहना है। साथ ही किशनगढ़ पे सुरेश टांक निर्दलीय विधायक हैं, वहां से अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी को विधानसभा का टिकट दिया गया है। ये 7 सीटों की जो डिमांड हुई है, 6-7 सीटों की, इस पे एक बड़ा सा जो ट्वीट आया है 3 भागों में प्रताप फाउंडेशन का। अगर प्रताप फाउंडेशन यहां कांग्रेस के साथ जाता है तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। इसमें कोई दो राय नजर नहीं आती। आपको हम बता रहे थे कि फिलहाल 3 सांसद है। एक जमाना था जब कांग्रेस यूपीए 2.0 2009 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो 4 सांसद कांग्रेस से राजपूत समाज के थे। इसके बाद 2014 में स्थिति बदली, नरेंद्र मोदी की सरकार आई और 2019 आते आते बीजेपी के सभी सांसद हैं, उसके बावजूद 3 रह गए। राजपूत समाज अब इस ओर सोच रहा है क्या किया जाना चाहिए। हालांकि पिछली सरकार के वक्त में हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर को जरूर राज्यसभा भेजा गया था, लेकिन राजस्थान की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें क्या प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, इस पे आज अपन बात कर रहे हैं। तो 2018 के चुनाव में 41 टिकट बीजेपी और कांग्रेस ने दिए थे। तो इन 41 टिकटों में से बीजेपी के जो है वो 10 विधायक बने और कांग्रेस के 7। कांग्रेस ने टिकट 15 दिए थे, बीजेपी ने दिए थे 26।
तो अगर सक्सेस रेशियो देखें प्रतिशत वाला, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस का ज्यादा रहा। ऐसे में साफ लगता है कि राजपूत वही बीजेपी के साथ गया जहां उसको टिकट दिया गया या जहां उनके कहे लोगों को टिकट दिया गया। और बीजेपी की हार में एक बड़ा कारण यह रहा है निश्चित तौर पे, क्योंकि राजपूत प्रत्याशी जो अभी जो विधायक हैं उनकी संख्या 19 है टोटल। 10 बीजेपी से हैं, 7 कांग्रेस से हैं, 1 बसपा से जीत के आए और 1 निर्दलीय। ये सभी राजस्थान के पूरे इलाकों में, खास करके मेवाड़, खास करके जो बाड़ी धौलपुर वाला इलाका, जयपुर, चूरू, मारवाड़, मेवाड़, सभी जगह से ये लोग जीत के आते हैं अलग अलग उससे। तो इस पे अगर अपन डिटेल बात करें तो सीधे तौर पे लगता है कि बीजेपी के प्रत्याशियों को राजपूत समाज ने ही नहीं स्वीकारा। तो मोटे मोटे तौर पे अगर देखें कि जो टोटल विधायक हैं 7 कांग्रेस के, उसमें से ऐसा अक्सर होता है कि जब राजपूत वर्सेस राजपूत होता है तो राजपूत बीजेपी की ओर जाता है, लेकिन पिछले चुनाव में ऐसा देखने को नजर नहीं आया। 6 जगह राजपूत आमने सामने थे, ज्यादातर कांग्रेस के चुने गए। भंवर सिंह कोलायत, जहां उनके सामने पूनम कंवर थी, देवी सिंह भाटी की पुत्रवधू। उसके अलावा आप देखें शेरगढ़, बाबू सिंह राठौड़ काफी छात्र राजनीति के समय से सक्रिय रहे हैं, लेकिन उन्हें हारना पड़ा। इसके अलावा भी जो बाकी जो टोटल 7 विधायक रहे हैं कांग्रेस से, जिनमें भंवर सिंह भाटी कोलायत से हैं, बाड़ी से गिरिराज मलिंगा हैं, श्री माधोपुर से दीपेंद्र सिंह शेखावत हैं, शेरगढ़ से मीना कंवर है, सांगोद से भरत सिंह कुंदनपुर हैं जो लगातार मोर्चा खोले रहते हैं अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ, सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास हैं और गजेंद्र सिंह शक्तावत हैं भिंडर से, वल्लभ नगर से रणधीर सिंह भिंडर के सामने। तो 3 जगह इनमें से 7 में से 3 ऐसे हैं कांग्रेस के विधायकों में जो राजपूत ही को हरा के आए हैं, शेरगढ़, कोलायत और जो वल्लभ नगर है वहां। बाकी 4 सीटों में स्थिति थोड़ी सी इतर रही है, जिसपे अपन बात करेंगे। और बसपा में राजेंद्र गुढ़ा विधायक बने उदयपुरवाटी सीट से और निर्दलीय खुशवीर सिंह मारवाड़ जंक्शन से विधायक बने। तो यह अगर अपन देखें कि दूसरी ओर अगर अपन जाएं कि बीजेपी के 10 कौन हैं, तो बीजेपी के जो 10 विधायक हैं उनमें सिवाना से हमीर सिंह भायल हैं, लगातार दूसरी बार जीते। रानीवाड़ा से नारायण सिंह देवल है, लगातार दूसरी बार जीते। बाली से पुष्पेंद्र सिंह राणावत है, लगातार 5वीं बार जीते। राजेंद्र राठौड़ चूरू से है, लगातार 7वीं बार जीत रहे। वसुंधरा राजे झालरापाटन से लगातार 4थी बार जीती। चंद्रभान सिंह अक्याल लगातार दूसरी बार जीते। नरपत सिंह राजवी लगातार 3री बार जीते। सुरेंद्र सिंह कुंभलगढ़ लगातार दूसरी बार जीते। सिद्धि कुमारी लगातार 3री बार जीती। और एकमात्र विधायक ऐसी हैं बीजेपी से जो जीती हैं पहली बार में, वो है कल्पना देवी। कल्पना देवी के पति इजराज सिंह कोटा से सांसद थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी तत्काल ज्वाइन की, टिकट मिला और पहली बार जीते, एकमात्र। बाकी बीजेपी पे उन्हीं को समाज ने या लोगों ने सपोर्ट किया जो लगातार जीत रहे थे। ऐसे में लगातार जीतने वाले हारे भी हैं, जैसे गजेंद्र सिंह खिंवसर हारे हैं, उसके अलावा भी कई नाम हैं। लेकिन इस अगर समीकरण को देखें तो उसमें जो केवल और केवल इन लोगों में वसुंधरा राजे जो कि मानवेंद्र सिंह को हरा के आई हैं, और इसके अलावा जो सीट है पुष्पेंद्र सिंह राणावत की, लेकिन वो भी कांग्रेस को हरा के नहीं आ रहे, वो एनसीपी को हरा के आ रहे हैं। एनसीपी के साथ गठबंधन हुआ था, उमेद सिंह चंपावत उनके सामने खड़े हुए थे। तो ये जो समीकरण है कि कांग्रेस के प्रत्याशी इस बार राजपूत समाज की पसंद पिछले चुनाव में रहे हैं। अगर दोनों राजपूत है तो राजपूत समाज मोस्टली कांग्रेस की ओर गया है, और यह वजह रही है कि किस तरह से। तो टोटल जो 41 सीटें बीजेपी कांग्रेस ने दी, उसका समीकरण मोटे मोटे तौर पे यह रहा कि 17 जगह ये जीते, बाकी सीटों पे हार हुई। कुल 45 सीटें ऐसी रही है पिछले विधानसभा चुनाव में जहां राजपूत प्रत्याशी पहले या दूसरे नंबर पे रहा है, और मार्जिनल वोट लेने वाले प्रत्याशियों की संख्या तो अधिक रही है। इस समाज के लोग ज्यादातर निर्दलीय जो है वो इतना ज्यादा एफर्ट नहीं करते खड़े होने में, पार्टी के साथ रहते हैं, जैसा एक ट्रेंड रहा है। और अगर अपन कास्ट इक्वेशन की बात करें कि ये लोग कैसे जीतते हैं और कैसे वो रहा है पिछले चुनाव में, तो 19 जो विधायक हैं इनमें से 2 विधायक ऐसे हैं जो जाट प्रत्याशी को हरा के विधायक बने हैं, दीपेंद्र सिंह शेखावत श्री माधोपुर से और उदयपुर वाटी से राजेंद्र सिंह गुढ़ा।
अकेले शेखावाटी इलाके में ही। बाकी ये समाज जो है वो 6 जगह जाट प्रत्याशियों से हारा है। इस समाज के प्रत्याशी जो है, जिसमें झोटवाड़ा से राजपाल सिंह शेखावत हारे, जिसमें लाडनू से मुकेश भाकर जीते, वहां पे मांडल सीट पे रामलाल जाट से प्रद्युमन सिंह हारे, परबतसर सीट जो है जहां से रामनिवास गावड़िया हैं, वहां भी बीजेपी के प्रत्याशी राजपूत थे, हारे। शादुलपुर जो सीट है वहां से बसपा के प्रत्याशी हारे, कृष्णा पूनिया जीती वहां से। और इसके अलावा डीडवाना सीट। तो यह बाकी जो 2 जगह मुस्लिम को राजपूत हरा के जीत रहे हैं, उसमें चूरू की सीट है जहां राजेंद्र राठौड़ जीत रहे हैं, जिन्होंने हाजी मकबूल मंडेलिया के जो बेटे हैं रफीक मंडेलिया, उनको हरा के चुनाव जीता। और दूसरे कल्पना देवी लाडपुरा जो गुड्डू जो प्रत्याशी रही कांग्रेस की महिला प्रत्याशी, उनको हरा के जीती हैं। वहीं राजपूत मुस्लिम से 2 जगह हार भी रहा है। एक सीट है शिव, जहां से अमीन खान जीते, एक बार अमीन खान जीतते हैं, एक बार राजपूत जीता, वहां ये कॉम्बिनेशन है। तो इस बार अमीन खान का नंबर था। और दूसरी जो सीट रही है वो रही है पोकरण, जहां साले मोहम्मद से प्रतापपुरी हारे। और अगर अपन और जातियों की बात करें तो सीरवी जाति है पाली में, वहां मारवाड़ जंक्शन सीट पे बीजेपी के प्रत्याशी थे केसाराम चौधरी, लेकिन निर्दलीय खुशवीर सिंह जोजावर उनके सामने जीते। खुशवीर सिंह कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, जीतने के बाद वो कांग्रेस खेमे में ही गए। साथ ही अगर अपन बात करें कलवी समाज जो है, कलवी समाज का जो प्रत्याशी है वो एक जगह राजपूत समाज के प्रत्याशी समरजीत सिंह को भीनमाल में हराता है। और अगर अपन जीतने वाली बात करें कि राजपूत समाज के प्रत्याशी कहां कहां जीत रहे हैं, तो वो 6 जगह आपस में ही चुनाव लड़के जीत रहे हैं, जिसमें वल्लभनगर हैं। वल्लभनगर में पहले नंबर पे जो गजेंद्र सिंह शक्तावत रहे, दूसरे पे रणधीर सिंह भिंडर रहे। रणधीर सिंह उनका जनता सेना अपना एक संगठन है। दूसरी सीट बाली है, जहां राजपूत प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह राणावत बीजेपी से जीतते हैं और हारते हैं एनसीपी के उमेद सिंह चंपावत। कोलायत सीट है, वहां से भंवर सिंह भाटी जीतते हैं, हराते हैं पूनम कंवर भाटी को, बीजेपी को। कुंभलगढ़ सीट पे सुरेंद्र सिंह राठौड़ जीतते हैं, गणेश सिंह परमार को हराते हैं। शेरगढ़ से मीना कंवर जीतती है, बाबू सिंह राठौड़ को हराती है। और झालरापाटन से वसुंधरा राजे जीतती है, मानवेंद्र सिंह जसोल को हराती हैं। तो यह मारवाड़ जंक्शन सीरवी एक जगह जीत रहा है, मुस्लिम 2 जगह जो मारवाड़ जंक्शन सीरवी को हरा के राजपूत जीत रहे हैं। मुस्लिम में चूरू और लाडपुरा है। इसके अलावा चारण समाज जो है छोटा समाज है, लेकिन राजनीतिक रूप से प्रभावी रहा है। ऐसे में चित्तौड़गढ़ सीट से चंद्रभान सिंह आक्या सुरेंद्र सिंह जाडावत को हरा के जीते। रानीवाड़ा सीट जो है वहां रतन देवासी को हरा के नारायण सिंह देवल लगातार दूसरी बार जीते। इसके अलावा जो राजपूत आमने सामने सिवाना में भी थे, पंकज प्रताप सिंह वहां से टिकट लाए थे, लेकिन वो तीसरे चौथे नंबर पे खिसक गए। और एससी के बालाराम जो है वो दूसरे नंबर पे रहे, वहां हमीर सिंह जीते एससी प्रत्याशी को हरा के। इसके अलावा जो नगर सीट है वहां से सांगोद सीट जो है, सांगोद सीट से नागर या धाकड़ समाज के प्रत्याशी को हरा के वो भरत सिंह कुंदनपुर जीते। वैश्य समाज के प्रत्याशी को 2 जगह हरा रहे हैं, विद्याधर नगर उसमें से एक सीट है। ब्राह्मण समाज का प्रत्याशी एक जगह हार रहा है सिविल लाइंस में, अरुण चतुर्वेदी। और बाड़ी यानी कि धौलपुर में जसवंत सिंह गुर्जर के सामने गिरिराज मलिंगा जीतता है। तो राजपूत समाज जिन 19 सीटों पे जीता है उसका गणित ये है, लेकिन जिन 26 पे हारा है वहां का गणित यह है कि राजपूत वही 6 मैं बता चुका आमने सामने हारा है, एक जीता है तो एक हारा है। जाट समाज से 6 जगह हारा, वो जोटवाड़ा, मांडल, परबतसर, सादुलपुर, डीडवाना और लाडनू। मुस्लिम से 2 जगह हार रहे हैं, शिव और पोकरण से, भीनमाल से, कलबी से हार रहे हैं। इसके अलावा लोहावट सीट गजेंद्र सिंह खींवसर जहां से थे वहां से विश्नोई समाज के प्रत्याशी से हार रहे हैं। अशोक गहलोत के सामने, माली समाज से आते हैं गहलोत, वहां राजपूत समाज के शंभू सिंह खेतासर हारे हैं। इसके अलावा वैश्य समाज के जो प्रत्याशी हैं नीमका थाना में सुरेश मोदी, उनके सामने प्रेम सिंह बाजोर हारे। हिंडोली सीट पे अशोक चांदना के सामने जो हाड़ा थे, महिपत सिंह हाड़ा के जो पुत्र खड़े हुए थे, वो हारे हैं। इसके अलावा छबड़ा की जो सीट है वहां पे प्रताप सिंह सिंघवी जीते, करण सिंह उनके सामने हार गए। ब्राह्मण समाज के सामने 2 जगह मसूदा में जो प्रत्याशी थे बीजेपी के भंवर सिंह पलाड़ा वो हारे, और उनकी पत्नी सुशील कंवर पलाड़ा वो हारे। और
मसूदा में राकेश पारिक जो कि सेवा दल में भी संगठित रहे, सचिन पायलट के बड़े सिपहसालार हैं, वो जीते वहां पे। और नाथद्वारा सीट पे सीपी जोशी जीते, राजपूत समाज का प्रत्याशी वहां पे हारा। इसके अलावा सिंधी अगर कम्युनिटी की बात करें तो अजमेर के अंदर वासुदेव देवनानी जीते हैं, वहां राजपूत समाज का प्रत्याशी कांग्रेस से था, वो हारा। और जैसलमेर की बात करें, जनरल सीट थी, वहां पे रूपाराम धनदेव को कांग्रेस ने टिकट दिया और उन्होंने राजपूत समाज के प्रत्याशी को हराया। तो ये मोटे मोटे तौर पे एक पिछले विधानसभा चुनाव का एक समीकरण है कि राजपूत सीधे तौर पर अगर इन आंकड़ों को देखें तो कांग्रेस के पक्ष में गया था, कि उसका जो रेशियो है एक तरफा जाने का वो नहीं रहा। और अब जिस तरह से बीजेपी की पहली सूची आई, उसके बाद प्रताप फाउंडेशन का ट्वीट बड़ी बात कहता है। क्या इस बार खैर नहीं वाली बात, क्योंकि चेहरा नहीं है। पिछली बार चेहरा था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, लेकिन इस बार चेहरा वसुंधरा राजे अब तक नहीं बनाई गई है। तो क्या खैर बीजेपी की ही नहीं होगी? चेतावनी दे दी है इस समाज ने। निश्चित तौर पे अगर ये कांग्रेस के साथ जाएगा तो बीजेपी का वोट माइनस होगा। ऐसे में ईडब्ल्यूएस सरलीकरण, आरपीएससी में एक सामाजिक व्यक्ति की नियुक्ति, उनको लेके आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, लेकिन वो कम्युनिटी, इससे पहले बीजेपी ने जिनको भी आरपीएससी में भेजा है वो ऐसे लोग रहे हैं। शिवपाल सिंह नांगल को भेजा गया तो वो अलग तरह की पोर्टफोलियो वाले व्यक्ति रहे हैं, खुले तौर पे वो सामाजिक मंचों पे या इस तरह के नजर नहीं आए। और दूसरे जो भेजा गया, शिव सिंह राठौड़ को भेजा गया, तो ये लोग जो है वो एक सिस्टम से बंधे रहने वाले और उस तरह के। कर्नल केसरी सिंह का जो आजाद ख्यालात हैं, उन्होंने जिस तरह के उनके ट्वीट्स आ रहे हैं सामने पुराने, या हालांकि उन्होंने खुद लिखा है कि वो उनके लिए अब संविधान से बढ़कर कोई चीज नहीं है, लेकिन चूंकि विरोध हो रहा है, लोगों की अपनी भावनाएं हैं, लोग अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं, तो इसे देखा जाना चाहिए। लेकिन अब तो ये हो चुका, जब उनकी नियुक्ति हो गई, उन्होंने ज्वाइन कर ली, तो अब उनको राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। ऐसे में जैसे कटारा की गिरफ्तारी भी हुई थी, बाबूलाल कटारा की, उन्हें भी हटाने में अभी तक स्थिति बन नहीं पाई है। तो किस तरह से कर्नल केसरी सिंह को हटाने की बात बनेगी, ये अलग बात है। लेकिन कुल मिला के राजस्थान के चुनाव में बीजेपी के हाथ से उनका मूल वोट बैंक खिसक ना जाए, क्योंकि इस बार किसी के हाथ में कुछ नहीं है। अगर गजेंद्र सिंह शेखावत राजपूत समाज के हामी या बड़े नेता हैं तो क्या वो अपने लोगों को टिकट दिलवा पा रहे हैं, या राजेंद्र राठौड़ हैं तो क्या वो दिलवा पा रहे हैं, या और भी नेता हैं, तो बात यह है कि स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व कितना मिलता है। अन्यथा प्रदेश में प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ हैं, साथ ही संगठन में जो प्रदेश के प्रभारी हैं वो भी राजपूत आते हैं, यूपी से अरुण सिंह। लेकिन जो टिकटों का वितरण है उसको लेकर राजपूत समाज के सबसे बड़े सामाजिक संगठन की आपत्ति जो है वो कांग्रेस के लिए राहत की खबर है और बीजेपी के लिए चौंकाने वाली। तो निश्चित तौर पे यह समझ में आता है कि इस बार चुनाव जो है वो जातीय सिस्टम में थोड़ा सा फंसने वाला है, और इस फंसने में किसकी गर्दन फंसेगी और कौन बचा ले जाएगा देखते रहेंगे। और देखते रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें थिंक 360।